जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में अद्वैत का अमृत जो बरसता है गीता माता के द्वारा, उसका उल्लेख आचार्य शंकर ने जो भज गोविंदम नाम की उनकी प्रसिद्ध कृति है, स्तोत्र है, उसमें भी आया। वहां से आज की बात प्रारंभ करते हैं। उसमें 20वां जो पद है वो इस प्रकार है। भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम गोविंद भजतु मूढ़मते। तो भगवद गीता का जो थोड़ा सा भी रसपान प्रतिदिन करता है, जैसे कि गंगा पावन करने वाली है, उस प्रकार से यह पावन करने वाली जो भगवद गीता है, इसका रसपान करने के साथ साथ जो मुरारी को नष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, यम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यानी वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना जब कहा है, तो ये नहीं कहा है कि देह रूप में वो हमेशा बना रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो ये जो जन्म मरण का जो चक्र है, उससे छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अपनी वाणी में भगवद गीता के इस रसमय प्रवाह, इस दिव्य गान में जो बातें बता रहे हैं, उनका आश्रय लेते हुए आज 6ठे अध्याय के इस श्लोक तक पहुंच गए हम। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। तो आपको स्मरण होगा, ये संदर्भ चल रहा है। अर्जुन जी का प्रश्न ऐसा था कि जो योग में लगा हुआ है लेकिन योग से भ्रष्ट हो जाता है, तो क्या वो पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाता है, क्या वो नष्ट हो जाता है इस लोक में और परलोक में, उसका क्या होता है। तो जब साक्षात पद्मनाभ उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो जन्म पुनर्जन्म यह जो बात है वो प्रमाण के साथ हम तक आ रही है लगभग। देखिए, अर्जुन ने ये कहा था, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचरित मानस प्राप्य योग संसिधिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो उनकी क्या गति होती है, तो उसके बारे में कल भी जो हमने आश्रय लिया था गीता माता का, यहाँ तक पहुंचे थे। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो वो ऐसे घर में उसका जन्म होता है जो धनी हो, जो ज्ञान की प्राप्ति में वो जहां तक पहुंच गया था, वहां से शुद्ध आचरण वाले घर में जन्म लेकर आगे बढ़ता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब भगवान ने ये बताया है अथवा योगी नाम ये वह, तो वो ये कह रहे हैं कि अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है।
परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ है। अब इस श्लोक के साथ हम ये देखें कि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं और वो जो कुछ शारीरिक प्रक्रिया है कि क्या वो प्रवेश करते हैं और उसके बाद में जिस प्रकार की संयोग से जो संभावना होती है वो अपने स्थान पर है ही है, लेकिन उसके पीछे भी कोई एक बड़ा सूक्ष्म जो हमारी समझ से परे का जो व्यवस्था का क्रम है, जिसे हम भगवद निर्मित क्रम कहें तो उनका ऐसा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है कि हम जो चिंतन कर रहे हैं या हम जो कर्म करते हैं उसका लेखा जोखा कहीं कहीं बना रहता है, इस तरह की मान्यता है। अब ये बात प्रासंगिक और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अर्जुन का प्रश्न ये था कि जितना उसने योगी ने कर लिया उसके बाद में फिसल गया तो वो पहले का किया हुआ क्या हुआ, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तो अगले जन्म में उनको ऐसा अवसर और इस तरह का वातावरण मिलता है कि ज्ञान को लेते हुए जहां तक वो पहुंच गए थे वहां से आगे चल सकते हैं और या फिर उस तरह के ज्ञान को तीव्र गति से वो बढ़ा सकें, ऐसे अवसर उनको मिल जाते हैं। तो वो क्योंकि अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में कहें तो क्योंकि वो क्वालिफाई हो चुके हैं टू सम एक्सटेंट, तो वहां से आगे उनको जाने में जो ईश्वरीय विधान है वो मदद करेगा, ऐसा आश्वासन इस श्लोक में हमें मिल रहा है। अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि। और इस तरह की अनुकूलता होना जहां आपको इस तरह के पवित्र वातावरण में भगवद चर्चा में रस आता हो, ऐसा आपके मन की भाव भूमि का बनना वो दुर्लभ है। ये दुर्लभ है, ये तो हमको भी लग रहा है, में से बहुत लोग ऐसा सोचते हैं मन ही नहीं लगता है, वो ठीक है प्रवचन चल रहा है बट मेरा तो मन ध्यान ही कहीं और है, मंदिर जाता हूँ मन नहीं लगता है, जब करने बैठता हूँ मन नहीं लगता है। तो ये जो स्थिति है वो स्वाभाविक है। और जो इस प्रकार पूर्व जन्म में योगाभ्यास किया हुआ है उसकी स्थिति थोड़ी अलग होती है। हम देखते हैं कई लोगों का तो मन यूं लग जाता है और बहुत सारी चीजें उनको स्पष्ट हो जाती हैं कि क्या मोह है और किस तरह से आसक्ति के बंधन से छूटना है। कुछ लोग इसको जल्दी पकड़ पाते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है। तो सबका कल्याण तो निश्चित है ही है, उनका पथ जो है उसके बारे में जो अर्जुन के प्रश्न के संदर्भ को लेके बात जब आगे बढ़ा रहे हैं तो 43वें श्लोक में भगवान ने कहा तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। इसका अर्थ है वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को, अब बुद्धि के संयोग से अर्थ यहां पर ले रहे हैं कि जो समता उन्होंने सिद्ध की, समबुद्धि रूप योग के संस्कार जो अर्जित किए वो उनको अनायास ही मिल जाते हैं। तो एक तटस्थ भाव रहेगा। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वो उस प्रकार की तू मैं नहीं पढ़ते हैं जिसमें कई लोगों को बहुत रस आता है और उनकी बहुत प्रशंसा हो रही हो तो भी वो अपेक्षाकृत कम उछलते हैं कई लोग बहुत उछलते हैं और फिर उसी का यशोगान अपना स्थान स्थान पर करते हैं और कई लोग उससे थोड़ा सम में रहते हैं और कुछ प्रतिकूल भी हो जाए तो भी सम में रहते हैं। ऐसा स्वभाव से होता है। कुछ लोगों को इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो ये जिनका स्वभाव से बचपन से ऐसा हो जाता है तो उसका संकेत ऐसा है कि वो पहले के जन्म के ऐसे संस्कार लेकर आए हैं और कहा कि हे कुरुनंदन उसके प्रभाव से उसको क्या लाभ हो जाता है कि वो संसिद्धो, मतलब वो सिद्धि की तरफ या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो सिद्धि के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयत्न करता है, उसके अंदर उत्साह होता है क्योंकि उसको पता है कि मैं यहाँ तक रेस में आया था और फिर आगे मुझे अब जाना है। तो बहुत जल्दी हालांकि समय हो रहा है पर जड़ भरत की कथा आपने सुनी होगी और नहीं सुनी होगी तो विस्तार से फिर कभी लेकिन संक्षेप में यह बात है कि जड़ भरत
की कथा में ऐसा प्रसंग आता है कि वो नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, साधना में लीन थे, और उन्होंने नदी पार करती हुई एक प्रेग्नेंट हरिणी को देखा, जो एक शेर से डर के नदी के उछाल की चढ़ाव की परवाह किए ना उसमें आ गई थी। लेकिन बीच में क्या हुआ, क्योंकि वो भाग के आई हाँफी हुई थी, तो उनका छोटा सा जो शावक बालक हो गया हरिणी का, और उनके हरिणी के प्राण चले गए। तो ये जो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उस हरिणी को पाल लिया, बचाया उसको पहले, फिर उनको पालने लगे। तो उनके प्रति उनका मन इतना अधिक मोह में आ गया कि कहें कि भाई वो कहाँ चली गई होगी, और नन्हा कोमल बालक, जिस प्रकार की प्रकृति ने ये संरचना की है, तो जहां आप किसी की मदद करते हैं, आपको लगता है मेरे भरोसे है, तो उसके बारे में ही सोचते रहेंगे। तो इसी प्रकार से वो उस हरिणी के बारे में सोचते सोचते, और बाद में तूफान उफान आ गया, वो कहीं चली गई थी, तो उसी के चिंतन में रहे, और इनका अंतिम समय आ गया। लेकिन इनको ये स्मृति बनी रही। तो फिर बाद में बताते हैं कि वो अवधूत की तरह दूसरे जन्म में रहे, और फिर एक राजा के वो कहार के रूप में उनको अपनी डोली उठाने के लिए कहा। वो टेढ़े मेढ़े पांव रख रहे थे, फिर राजा ने टोका, तो उन्होंने उनको ज्ञान दिया। पूरा संदर्भ फिर कभी आप कहीं और से भी प्राप्त कर सकते, पर मूल बात यही थी कि इस तरह की कथाएं भी हैं जो इस बात को प्रमाणित कर रही होती हैं कि जो पूर्व जन्म में सीखा हुआ है, जो संस्कार लेकर आया है, वहां से आगे वो चलता है। तो हम अब आगे चलते हैं पूर्णता की तरफ, और पूर्णता तो हमारी प्रिय है, चाहे कोई बात की पूर्णता हो, या फिर ये हो कि एवरीडे गीता के 139वें क्रम का समापन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका कल्याण, सबका मंगल। जय श्री कृष्ण।